प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से 8वें भाव की जानकारी देने वाला हूँ। आपकी जन्म कुंडली में शनि जहां भी बैठे हुए हैं, उसका प्रभाव उससे 8वें भाव पर कैसा पड़ेगा, कुछ इसकी जानकारी दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शनि जो है वो अष्टम भाव के कारक के रूप में देखे जाते हैं। अष्टम भाव में जाकर के शनि उस भाव के प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ाने का कार्य करते हैं। अष्टम भाव से आयु को देखते हैं, इसीलिए जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे शनि आयु वृद्धि करने वाले माने गए हैं। इसके अलावा शनि अष्टम के कारक है, तो वो जहां पर भी बैठेंगे अपने से अष्टम भाव के प्रभाव जो भाव है उसके प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करेंगे। वो शुभ प्रभाव भी बढ़ाएंगे तो उसी के अशुभ प्रभाव भी बढ़ाएंगे, या उसे प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत को भी बढ़ाएंगे। किस प्रकार, मैं आपको सभी 12 भावों में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको शनि के कार्मिक भाव की जानकारी दी थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं या आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा शनि से जुड़ी सभी वीडियो को देख सकते हैं। अलग अलग भावों में शनि का प्रभाव भी, और कमजोर शनि के लक्षण, उपाय आदि भी, और अन्य जो भी वीडियो इस चैनल पर शनि से जुड़ी दी गई है पहले, वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है या चैनल पर आप जाकर के देखेंगे तो शनि इन एस्ट्रोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें शनि से जुड़ी सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी शनि के कार्मिक भाव की भी प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं शनि से अष्टम भाव की जानकारी आपको देता हूँ। शनि को देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक रूप से दुख देने वाला ग्रह कहा गया है, और इसीलिए शनि कहीं न कहीं ज्यादा, आप देख पाते होंगे कि लोग कहते हैं कि परेशान ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जिसका डिपार्टमेंट जो है वो अपने से जुड़ा वही प्रभाव दे पाएगा। जब भी शनि एक्टिव होते हैं तो वो जीवन में मेहनत को या संघर्ष को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो आपको अपने कार्य के लिए उतना जिम्मेदार, उतना परिपक्व बनाना चाहते हैं। आप बन जाएंगे उसके अनुसार, शनि के अनुसार, तब जाकर के आपको सारे सुख देने में सक्षम है। जो आप नहीं सोचा है वो सब देने में भी शनि सक्षम है। तो इसीलिए शनि जहां बैठते हैं उससे अष्टम भाव के प्रभाव को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। आप अभी मैं बताऊंगा, उससे मिला करके देख पाएंगे। मैं आपको दो तीन तीन पॉइंट बताऊंगा, आप और अन्य बातें उससे जोड़ते जाइएगा, जिससे आप उसके सटीक परिणाम तक पहुंच पाएंगे। सर्वप्रथम शनि जहां भी बैठे हुए, जैसे मैं लग्न की बात करता हूं, लग्न में बैठे हैं तो शनि अष्टम भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। इसीलिए लग्न के शनि भी आयु वृद्धि कारक माने गए हैं। लग्न का शनि व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है, व्यक्ति के जीवन में निसंदेह संघर्ष को भी बढ़ाता है, क्योंकि अष्टम भाव संघर्ष का भी है। आकस्मिक लाभ को भी अष्टम से देखते हैं, तो अगर अन्य ग्रह अवस्था सपोर्ट कर जाए तो ये शनि आकस्मिक लाभ को भी बढ़ाएंगे। व्यक्ति की रिसर्च करने की प्रवृत्ति को भी ये शनि बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो अष्टम भाव से देखा जाता है। यहाँ अष्टम भाव से ससुराल आदि को भी देखा जाता है, तो ये संभव है कि व्यक्ति को उनसे तालमेल अच्छे बिठाने के लिए संघर्ष का अधिक सामना करना पड़े। ये बात बिल्कुल आप देख पाएंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उससे अष्टम भाव के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार से प्रभाव को बढ़ाएंगे। जहां आयु बढ़ाई है तो वहीं संघर्ष भी बढ़ाने का काम जरूर से करेंगे। इसके बाद दूसरे भाव में बैठे हैं तो नवम भाव के फल को बढ़ाएंगे। नवम का फल मतलब व्यक्ति को मान सम्मान आदि देने का काम करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करवाते हैं, कहीं दूर देशों से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ शनि जहां बैठे हैं वहां से जो अष्टम भाव है यानी नवम भाव, दूसरे भाव में होकर नवम भाव, तो यहाँ पिता से तालमेल कमजोर कर सकते हैं, या पिता से व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करना पड़े उनसे अपने आप को जोड़ने के लिए, या कई बार उनसे दूर कर दिया तो इसलिए व्यक्ति इतना जुड़ नहीं पाया, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है।
उच्चाधिकारियों से, बॉस से थोड़े तालमेल को ये कमजोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो जो कुंडली का दूसरा भाव है, वहां से शनि नवम के फल को बढ़ाकर भाग्योदय में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन ये देखने को मिला कि मेहनत के साथ व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, बैठे बिठाए भाग्य इतना कई बार साथ नहीं दे पाता। तो ये बात आप देख पाएंगे, यानी नवम के फल बढ़ेंगे वो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार से। अगर व्यक्ति धर्म के प्रति कुतर्की आदि बन जाए तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ ये शनि दर्शा रहे हैं कि आपको अपने धर्म के प्रति, अपने जो नियम कायदे हैं उनके प्रति आपको सजग रहना है, उनको मानना है, उनको फॉलो करना है, तब जाकर के ही आप अपने जीवन में इस शनि का अच्छा फल ले पाएंगे। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि शनि अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से वो दशम भाव के फल को ज्यादा प्रभावित करेंगे, यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने करियर के अंदर अधिक मेहनत करना पड़ती है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर अपने करियर में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाता है। ये जरूर है कि तीसरे भाव में शनि होने के कारण व्यक्ति को ज्यादा प्रयास उच्च पद, मान सम्मान या कोई सफलता या कोई पद प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। उच्चाधिकारी, अपनों से घर में जो बड़े हैं, पिता या पिता तुल्य अन्य लोग, उनसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालमेल कई बार कमजोर होता है, या उनसे तालमेल बिठाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। ये संभव है ये शनि भी आपको कहीं बाहर ले जाए और फिर वहां से आप कार्य करें और फिर वहां से आप जुड़कर अपने जीवन में सफल हो पाए, ये शनि उस बात को दर्शाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक ही दिशा में फोकस होकर के प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो ये शनि आपको जो पद, मान सम्मान, दशम भाव की जो स्थिति है वो सब देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि देना जानते हैं, बस वो आपको उतना योग्य बनाना चाहते हैं पहले, और आप उतना प्रयास कर लेते हैं तो शनि आपको जो चाहिए वो देने का काम कर देते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो ये शनि आपके लाभ भाव के फल को ज्यादा प्रभावित करते हैं, बढ़ाते भी है और कुछ कमजोर भी करते हैं। जैसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है, ये भी हासिल करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कई बार देखने को मिला कि लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये शनि लाभ देने में कमी नहीं करते, लेकिन ये देखने को मिला कि व्यक्ति को उतना योग्य बनना पड़ता है। अगर व्यक्ति उतना संघर्ष कर ले, उतनी मेहनत कर ले, तो फिर ये शनि आप जो चाहते हैं वो देने का काम कर देते हैं। अन्यथा ये देखने को मिला कि शनि चतुर्थ में होकर लाभ भाव के फल को प्रभावित करते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय बन जाता है या फिर अन्य लोगों से नहीं मिलता, तो फिर इसका लाभ भी कम होते जाता है। इसके अन्य से डीलिंग, अन्य से कॉन्टेक्ट जितने अच्छे रहेंगे उतना अधिक ये शनि आपको अच्छा प्रभाव दे पाएगा। बाकी फिर लाभ के लिए मेहनत तो करवाता ही है ये शनि, तो वो जरूर देखने को मिलेगा। पंचम भाव में शनि हो तो 12वें भाव को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति का मन किसी एक जगह लगता नहीं है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अत्यधिक खर्च से भी परेशान रहता है, और विशेषकर देखने को मिला कि जब भी 12वें भाव को शनि बढ़ाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में खर्च, व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ की हानि, अन्य के द्वारा नुकसान, ये चीजें बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में आ सकता है कि आकस्मिक लाभ कमाना है और उस चक्कर में उसका बहुत सारा धन खर्च में चले जाए, नुकसान में चला जाए, वो बातें बढ़ जाती है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव ये शनि देने का काम जरूर से करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उस भाव के प्रति अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाए, आप दान करते रहे, दूसरों की सहायता करते रहे, तो 12वां भाव बैलेंस में रहेगा, जिससे आप अच्छी तरह उसका परिणाम ले पाएंगे। फिर शनि छठे भाव में हो तो ये आपके लग्न को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इस शनि को अच्छा माना गया है, क्योंकि ये लग्न के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन में तरक्की को ये शनि बढ़ाने का काम करते हैं। लग्न सभी चीजों को दर्शाता है, इसीलिए शनि का छठे भाव में होना जब लग्न को बलवान करता है तो व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा लाभ, आगे बढ़ने की ललक, वो फिर कैसे भी आगे बढ़ना हो, कैसे भी करके अपना मान सम्मान, अपने पद प्रतिष्ठा एक अच्छी बनाने का जो स्वभाव है ये शनि प्रदान करते हैं। व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, मेहनत करवाते हैं, पूरा संघर्ष करवाते हैं, और उसके बाद जाकर के सब व्यक्ति सफल हो पाता है, ये बात देखने को मिलती है। तो ये जरूर है कि शनि से आप देखेंगे तो जो लग्न है वो अष्टम में आने के कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा, लेकिन शनि आयु को बढ़ाएंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को और निखारेंगे, उसकी आभा मंडल को बढ़ाने का काम करेंगे और व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा।
अगर सप्तम भाव में शनि है तो दूसरे भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। अब दूसरा भाव धन संचय का भी है, दूसरा भाव कहीं ना कहीं कुटुंब का भी है, तो कुटुंब के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आप धन बचाने के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, बहुत अधिक धन बचाने पर आप विचार करेंगे, ये बात ये शनि दर्शाएगा। दूसरे भाव में शनि है तो आप बोलने से पहले बहुत सोचेंगे, या कई बार अगर शनि खराब हो तो कुछ भी बोल देंगे और फिर परेशानी में फंसेंगे। दूसरा भाव आपके ये भी बताता है कि आप किस प्रकार का भोजन करेंगे, आपके भोजन आदि को प्रभावित करता है। तो ये शनि से लिंक है आपका दूसरा भाव, इसीलिए खराब भोजन करना इस सप्तम भाव के शनि को खराब कर देता है। आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना सात्विक भोजन करेंगे, जितनी अच्छी वाणी का उपयोग करेंगे, ये शनि आपको उतना सकारात्मक प्रभाव दे करके जाएगा। बाकी धन आदि की स्थिति अच्छी बना करके देता है, लेकिन धन संचय में व्यक्ति को परेशान भी होना पड़ता है, अधिक संघर्ष भी धन संचय करने के लिए करना पड़ता है। इसीलिए ये बात शनि जरूर दर्शाता है कि मेहनत तो रहेगी उस भाव से जुड़ी, लेकिन आप अगर अपनी मेहनत कर लेते हैं तो शनि आपको उससे जुड़ी चीजें देने का भी काम करेगा। यानी कुटुंब का सुख लोगों से जुड़ा भले ना मिले, लेकिन आप सबके लिए करें, एक अच्छा प्रभाव अपने साथ जोड़ ले, ये बात अवश्य से देख पाएंगे। अच्छा धन संचित कर ले, ये बात आप देख पाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो अष्टम भाव के जो शनि है, ये आपकी कुंडली के तीसरे भाव को बल प्रदान करते हैं। तीसरा भाव आप जानते हैं पराक्रम या मेहनत का है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पराक्रम या मेहनत करना पड़ती है, बहुत अधिक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, बहुत अधिक यात्रा करना पड़ती है। कई बार ये शनि व्यक्ति को विदेश ले जाता है, कई बाहर ले जाता है, वो इसीलिए क्योंकि यात्रा है, परिवर्तन ये शनि बहुत अधिक करवाता है। और ये भी देखने को मिला कि शनि चूंकि तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है, तो ये अष्टम से अष्टम होता है, तो संघर्ष को भी बल देता है ये शनि, और आयु को भी बल देता है। इसीलिए आयु में तो कोई समस्या नहीं देता, लेकिन ये संभव है कि व्यक्ति को अन्य का सपोर्ट न मिले, दोस्त मित्र आदि धोखे देने वाले निकले, और व्यक्ति को अधिक अपना स्वयं के दम पर ही सब कुछ करना पड़े। और अगर ऐसा व्यक्ति लापरवाही करने लग जाए, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है, अगर इसके उल्टा काम करने लग जाए, यानी लापरवाही करे, कार्य को टाले, तो ऐसे व्यक्ति को शनि अच्छा परिणाम नहीं देते। तो ये वहां पर खराबी आ जाएंगी शनि के कारण, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी शनि अगर नवम भाव में हो तो शनि कुंडली के चतुर्थ भाव को बल प्रदान करेंगे। अब ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहेगा, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। चतुर्थ भाव माता का भी है, तो माता के लिए ऐसे व्यक्ति को चिंता हो सकती है, माता के लिए अधिक करने का स्वभाव हो सकता है, और माता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चिंता अधिक रहे उनके प्रति, ये सब बातें आ सकती है। बाकी नवम भाव में शनि है तो चतुर्थ से जुड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। विशेषकर मानसिक शांति को चतुर्थ भाव से देखते हैं, घर आदि बनाने के, वाहन आदि लेने के प्रभाव को चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो उनके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। दशम भाव में हो तो दशम से अष्टम भाव पंचम हो जाएगा, तो व्यक्ति संतान से जुड़ी चिंता रह सकती है, अपने मान सम्मान को कैसे बनाया जाए, क्योंकि पंचम भाव मान सम्मान का है, तो अपना फेम कैसे बढ़ाया जाए, मान सम्मान कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित रहेगा। फिर लोगों के लिए कैसे करना है, या पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए क्या करना है, कैसे करना है। फिर शिक्षा आदि में ऐसे व्यक्ति का अधिक समय जाता है, शिक्षा आदि अधिक प्राप्त करना पड़ती है ये शनि के कारण, या अधिक ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि सीखते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना, वो बातें देखने को मिलती है। तो ये शनि मेनली देखने को मिला कि कुंडली के पंचम भाव को बल दे करके व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान तो बना देते हैं, फिर उसी के बल पर अगर व्यक्ति आगे बढ़े तो समाज में मान सम्मान अच्छा अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा ग्रहण ना करे, अपने नियम कायदों से न चले, अनुशासन बिल्कुल ना रखे, तो फिर परेशानी आ जाती है, तो उसका ध्यान ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए। फिर अगर कुंडली के लाभ भाव में शनि होंगे तो छठे भाव को ये प्रभावित करेंगे, बल प्रदान करेंगे। छठा भाव रोग का भी है, शत्रुओं का भी है, विरोधियों का भी है, तो ऐसे व्यक्ति के विरोधी अधिक हो सकते हैं, कोई न कोई छोटी मोटी ही सही, लेकिन बीमारी ऐसे व्यक्ति को चल सकती है। यहाँ बैठे ये शनि छठे को बल दे रहे हैं, तो व्यक्ति को चाहिए कि जिम, ट्रेनिंग या फिर किसी प्रकार के योगा प्राणायाम से जुड़े रहे। जितना अधिक अपने वर्कआउट में टाइम लगाएगा, उतना अच्छा ये शनि आपको प्रभाव देने का काम करेंगे। अपने दिनचर्या को फिक्स रखे, अपनी नियमित जो डाइट है उसको अच्छा रखे, तो ये शनि कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, बल्कि आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको जीवन में अच्छा परिणाम देने का ये काम करेंगे। और छठे भाव को बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी कंपटीशन आदि आप अच्छा प्रयास करते हैं तो एक बार में नहीं, बाकी
2-3 बारी में आप प्रयास करेंगे तो निकलने का प्रभाव ये शनि निर्मित कर देंगे, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। और 12वें भाव में शनि हो तो सप्तम के फल को बढ़ाते हैं। आप सप्तम के फल को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। जीवन साथी से तालमेल अच्छे रखना आपको ज्यादा प्रयास करना पड़े। व्यापार करते तो व्यापार में संघर्ष अधिक करना पड़े। अगर आप सप्तम भाव की स्थिति देखे तो पार्टनरशिप भी देखते तो पार्टनरशिप के लिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ा, अधिक तालमेल बिठाने में आपको ज्यादा प्रयास करना पड़े, ये बात ये शनि दर्शाते हैं। तो आप बस इतना देखिए कि शनि से अष्टम भाव कौन सा पड़ता है। आपकी कुंडली में कहीं भी पड़ता हो, उस भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है, मैंने तो 2-2 बातें बताई, आप और बातें जोड़ लीजिए तो उनसे जुड़ा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही फल जो आता है वो शनि बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप अपनी कुंडली में देखिए शनि कहाँ है और कौन से भाव को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अष्टम के फल को बढ़ाते हैं शनि, ये निश्चित ही तय बात है। आपकी कुंडली में आप इस बात को मिला भी पा रहे होंगे। अब कईयों के मन में आ सकता है कि इसका उपाय क्या करना है, तो उपाय वही है कि उस भाव से जुड़ा पॉजिटिव पक्ष अपनाइए, यानी जो भी भाव आया उससे जुड़ी जो भी क्रिया करनी है आपको वो अपने जीवन में अधिक मात्रा में करें। जैसे ये बात तो तय हो गई कि अगर किसी का अष्टम भाव आया तो उसे व्यक्ति को संघर्ष करना है, तो आप उसके लिए तैयार रहे। आप उससे पीछे हटेंगे तो फिर शनि अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। शनि न्यायाधीश ग्रह है, तो इसीलिए उस भाव की पूरी जितनी भी मेहनत है वो आप जब तक नहीं कर लेते तब तक ये शनि आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, और आप उसको अच्छा कर लेंगे तो आपको सारा परिणाम अच्छा मिल जाएगा। इसीलिए एक काम बस यही करना चाहिए कि शनि के फल को अच्छा लेने के लिए जिस भी भाव को वो बढ़ा रहे हैं उससे जुड़े कार्य में जुड़े रहे, उसके लिए अधिक प्रयास करें। एक बार में अगर काम ना बढ़े तो हताश निराश होने की जगह डबल मेहनत करें, आप देखेंगे परिणाम भी मिलेगा और आप सफलता भी अच्छी अर्जित कर पाएंगे। तो ये थी शनि से अष्टम भाव की कुछ जानकारी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अन्य भावों की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत